हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन यंग लड़के और लड़कियों की जो कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इंग्लैंड जाना चाहते हैं और इंग्लैंड जाके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो इंग्लैंड जाके इतना पैसा कमाएं कि उनकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल बहुत ही शानदार तरीके से आगे गुजरे और उनके घर वाले भी यहाँ पे बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। इसलिए वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ अरसे पहले ही इंग्लैंड में रहकर आया हूँ और इंग्लैंड में मैं बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन उन पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों से मिला जो कि यहाँ से जॉब के सिलसिले में इंग्लैंड गए थे। और उनके जो तासुरात थे या उनसे जो मैंने मालूम करा या जो कुछ उनसे बातों में मैं समझ सका, वो दो तीन चीज़ें मैं इधर बयान करना चाहूँगा ताकि वो यंग लड़के और लड़कियाँ जो कि इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ कंप्लीट हो गई, वो इंजीनियर बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं या मास्टर्स कर चुके हैं कराची यूनिवर्सिटी से या मुल्क की किसी और यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद वो जॉब के सिलसिले में वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इनको बताना चाहूँगा और उसके बाद आप ख़ुद ये फैसला करेंगे कि आपको इंग्लैंड जाना चाहिए या पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे आप मेहनत करते हो, बचपन से आपके माँ बाप का ख्वाब होता है कि आप बड़े होकर इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या किसी और फील्ड में मास्टर्स करो। उसके लिए आप मैट्रिक में अच्छे नंबर लेते हो, इंटर में अच्छे नंबर लेते हो, जब जाके आपको इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में दाखिला मिलता है और अब आप मेहनत करके आप पास आउट होते हो और इंजीनियर बन जाते हो या डॉक्टर बन जाते हो। उसके बाद आप कोशिश करते हो कि मैं इंग्लैंड अब चला जाऊं। तो जब आप इंग्लैंड जाते हो तो वहाँ जाकर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ जाके आपको इंजीनियरिंग की कोई आपको सेम जॉब नहीं मिलती। जो आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में की है एनईडी यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से, आपने केमिकल में करी है इंजीनियरिंग या आपने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करी है और आप यहाँ पर अगर आप यहाँ लगते हो तो आपको एक बड़ी अच्छी इंजीनियर का डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको मिलता है और एक अच्छा पैकेज मिलता है शुरू से ही। लेकिन वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपकी इस इंजीनियरिंग यहाँ की जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है उसको कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता और आपको उस लेवल की जॉब नहीं मिलती जो कि आपने बचपन से लेके आखिर तक पढ़ाई की थी, मेहनत की थी और जो आपके माँ बाप का एक ड्रीम था कि हमारा बच्चा एक इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के एक बड़ी इज्जत की जॉब हासिल कर सके। बल्कि वहाँ पे जो मैंने देखा, वहाँ पे बहुत से इंजीनियर या डॉक्टर और जॉब कर रहे थे। और जॉब से मुराद है जब उनको इस लेवल की, वो वहाँ इंग्लैंड तो पहुँच गए लेकिन जब उन्हें वहाँ पर कोई जॉब नहीं मिली तो वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट में वेटर बने हुए थे या मुख्तलिफ़ स्टोर्स पे वो सेल्समैन की जॉब कर रहे थे या फिर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे और उनकी एक नॉर्मल सी पे थी वहाँ के हिसाब से। लेकिन वो ये जॉब करने पे मजबूर थे क्योंकि अगर वो ये जॉब नहीं करते तो फिर वो वहाँ पे भूखे मर जाते। तो इसलिए अगर आप ये कर सकते हो, अगर आप वहाँ पे रेस्टोरेंट में आके वेटर बन सकते हो, यहाँ पे आप इंजीनियर डॉक्टर बन गए हो या आपने मास्टर्स करा है किसी और फील्ड में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, लेकिन वहाँ जाके अगर आपको और जॉब करनी पड़ती है और आपको अगर आप में ये अगर आपका ऐसा मटेरियल है कि आप अपनी रेस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, अपनी इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आप वहाँ पे वेटर की जॉब करते हो रेस्टोरेंट में तो फिर वहाँ पे आपको टेबल्स भी साफ़ करनी पड़ती हैं, फिर यहाँ तक कि आपको बाद वक़्त वाशरूम में भी जाके क्लीन करना पड़ता है। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हो तो फिर बहुत शौक़ से आप इंग्लैंड जा सकते हो और वहाँ जाके फिर आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपको जो यहाँ पे आपने एजुकेशन ली है, आपने इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की या मास्टर्स कोई करा हुआ है, तो इस लेवल की जॉब आपको वहाँ नहीं मिलेगी। आपको वहाँ पे और जॉब मिलेगी और आपको और जॉब करनी पड़ेगी। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, जो कि चेकर की जॉब कर रहे हैं, सिर्फ सामान चेक करते हैं एंड में, जबकि यहाँ पे वो एक बड़े आला नंबरों से इंजीनियर बने थे या डॉक्टर बने थे, बड़ी मेहनत की थी उन्होंने पढ़ाई में। तो आपने अगर इसलिए पढ़ाई की थी कि वहाँ जाके आपने रेस्टोरेंट में ही काम करना है या आपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना है या आपने किसी रिटेल स्टोर पे सेल्समैन का काम करना है, तो भाई आप इतनी मेहनत ही क्यों करी आपने। और आपको तो चाहिए था कि इतनी मेहनत नहीं करते हैं आप, तो मैट्रिक के बाद यहाँ पे आपको ऐसी जॉब मिल जाती, तो इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को वहाँ जॉब नहीं मिलती, तो मैंने रात के वक्त देखा मगरिब के बाद बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन फुटपाथ पे सो रहे होते हैं
क्योंकि बहुत से लोगों को वहाँ जॉब नहीं मिल पाती है, या जॉब मिल जाती है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर छूट जाती है। तो बाद इतना प्रॉब्लम होता है कि उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है, और वो मजबूरन फुटपाथ पर सो रहे होते हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है, तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ के लोगों से मुझे एनालिसिस करने में मदद मिली, वो ये था कि जब कोई इवेंट आता है, ईद आती है, बकरा ईद आती है, या होली का त्यौहार आता है, तो उन फेस्टिवल्स पे उनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से कमी लगती है अपने प्यारों की, और उन्हें उस वक्त अपना वतन याद आता है, अपना मुल्क याद आता है, और उस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा एहसास होता है। यानी वो वहाँ पे मेहनत तो कर रहे होते हैं, पैसे भी कमा रहे होते हैं, लेकिन वो इन खुशियों में शरीक नहीं हो पाते। क्योंकि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? आप इसलिए चाहते हैं कि पैसा कमा के आपको खुशियाँ मिलें और आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस होती हैं। जब आपके इवेंट्स आते हैं, फिर आपको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हो आप। चौथे, जब अल्लाह ना करे कोई आपके फौतगी हो जाती है यहाँ पे, आपके अपने पाकिस्तान में या इंडिया में अपने किसी प्यारे की, या कोई इवेंट आता है, शादी का इवेंट आ जाता है, या कोई इस तरह की तकरीब आती है, तो उसमें भी आप शिरकत नहीं करते हो, और वहाँ से बस सुन रहे होते हो, व्हाट्सएप पे देख रहे होते हो। तो उस वक्त आपको बड़ी शिद्दत से उन लोगों को कमी लगती है। वो कहते हैं इस वक्त हमें अपना वतन बहुत याद आता है। तो ये 4 चीज़ें बड़ी अहम है। और नंबर 5 जो सबसे अहम है, कि वो आप दूसरे दर्जे के शहरी बन के रहते हो। कभी भी गोरा आपको अपने बराबर नहीं समझता, वो हमेशा आपको दूसरे दर्जे की समझता है। उसने आपको 100 साल इंडिया पाकिस्तान में लोगों को ग़ुलाम बनाया था 47 से पहले, और अभी भी वो आपको वहाँ पर वैसे ही समझता है। तो अगर आप अपनी रेस्पेक्ट पे खेल सकते हो, या आपको एक अच्छी अगर जॉब मिली हुई है, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या मास्टर्स करे हो किसी चीज़ में, या अच्छी जॉब मिली हुई है, तो उसकी रेस्पेक्ट करो और आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बजाय आप वहाँ जाके अगर आप रेस्टोरेंट में आके आप टेबलें साफ़ कर सकते हो, वाशरूम धो सकते हो, तो आप ज़रूर वहाँ जाएं, और वहाँ जाके फिर आप इंजॉय करें। लेकिन आपको फिर बाद में मेरी बातें याद आएंगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़े रियलिटी चेक मिला होगा। तो अगर ये आपको कुछ इसमें समझ आता है, तो इसको शेयर भी करें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।